जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी तक किरण पब्लिकेशन का 7 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस वर्कबुक का 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहला पार्ट है यहाँ पे सामान्य ज्ञान का, यहीं से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी डैश की वजह से होती है। आपका ऑप्शन दिया है उत्पादन के पूरक कारकों की कमी, मौसमी कारक, प्रभावी मांग में कमी। चौथा ऑप्शन है एक नौकरी छोड़कर दूसरा पकड़ने की वजह से। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए विकासशील देश में बेरोजगारी का अगर सबसे बड़ा कारण है तो उत्पादन के पूरक कारकों की कमी। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है, कहाँ पे है दोस्तों? देखिए हमसे पूछा जा रहा है सबसे ऊंचाई पर जो है मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा लद्दाख में। ठीक है, चलिए क्लियर करते चलिए दोस्तों। देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, बी ऑप्शन दूसरा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों 4 दिया है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लॉर्ड लिटन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन देखिए दिया है, शहरों का नाम है और देश है। यहाँ देखिए दोस्तों, एटना का इटली, फ्यूजियामा का जापान, पोपा का म्यांमार, क्राकाटाओ का मलेशिया। राइट आंसर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, क्राकाटाओ मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? राइट आंसर दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पारसनाथ। चलिए सातवां प्रश्न आता है अब, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्य संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न देखिए, धोने के सोडे का उपयोग बताइए कहाँ होता है, किसमें किसमें होता है? कथन यहाँ पे पहला दिया है, देखिए जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, देखिए दूसरा कथन है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, तीसरा कथन है घरों में सफाई के लिए। दोस्तों 3 कथन आपको दिया था, यहाँ पे उत्तर हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए पहला और तीसरा सही है, बाकी दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन गलत था कथन। चलिए 9वां नंबर देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? दोस्तों कथन देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूनतम योग्यता क्या है दोस्तों? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। पहला और तीसरा कथन सही है, इसका मतलब आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए 10वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद को कम से कम क्या मिलना चाहिए, कितनी बार साल में? 2 बार चलना चाहिए। ठीक है, चलिए 11 देखिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपका क्षुद्रांश है, क्षुद्रांत है। ठीक है, चलिए 12 आइए, अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, समरूप अंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक कितना होगा यदि उसमें 0.2 धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर 8 वोल्ट है? देखिए ये फॉर्मूला से देखिए 8 का दोस्तों मल्टीप्लाई करिए आप, 13 का जो उत्तर हो जाएगा 8 में 0.2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जो दे रहा है दोस्तों 13 दे रहा है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन आपको हम PDF दे देंगे, बाकी आगे चलेंगे। 14 नंबर आइए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना है, क्या है? देखिए विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुव पर अधिक होता है, ये सही है। ठीक है, देखिए 15 नंबर है,
हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ उत्तर आपका मध्य प्रदेश होता है, ठीक है, करता है हीरो का सबसे अधिक उत्पादन। देखिए 16, इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबलों और किससे जुड़ा होता है? तो दोस्तों ये सैटेलाइट से जुड़ा होता है, ठीक है, उपग्रहों से भी जुड़ा होता है। 16 का आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह पता होगा आपको, आर्यभट्ट। देखिए 18, निम्न में से कौन से राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है? सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए 19 है, पहला अफगान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पहला अफगान युद्ध, आंसर होगा पहला ऑप्शन दोस्तों 1839 में। देखिए 20वां नंबर का प्रश्न है, तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक कृति थी? ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, राइट आंसर दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका होगा तोल कपियप्पम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 20 के बाद आइए 21। जर्मनी ने कब, देखिए, आर्मी स्टाइल संधि पर हस्ताक्षर किए पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ठीक है, यहाँ पे डेट बताना है, समय बताना है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 11 नवंबर 1918 में क्या हुआ था, जर्मनी ने आर्मी स्टाइल संधि पर हस्ताक्षर किया और विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए 22 देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन दिया है आपका चेन्नई, कटक, बेंगलुरु, क्यूलॉन। राइट आंसर दोस्तों होगा दूसरा ऑप्शन कटक में। देखिए 23 है, एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ कब हुआ था? देखिए टाइमिंग दिया है दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा टोक्यो 1958 में। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा। 25 देखिए, वायुसेना में एयर कोमोडोर इससे एक पद ऊंचा होता है? देखिए इसमें से किससे ऊंचा होता है? एयर कमांडर। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ग्रुप कैप्टन से ऊंचा होता है। 26 है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 4, कारगिल युद्ध 1919। 27 देखिए, बीजापुर इसके लिए जाना जाता है, बताइए, गंभीर सूखा परिस्थिति, गोल गुंबज, अतिवर्षा, गोमतेश्वर की मूर्ति। 27 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, गोल गुंबज। 28 देखिए, राष्ट्रगीत पहली बार इस वर्ष गाया गया, 1911, 1913, 1936, 1935। 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1911। देखिए 1556 में द लिटिल बैलेंस ला बेल्सिटा पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर दोस्तों देखिए यहाँ पे गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो गैलीली। 29 के बाद आगे आइए 30 पे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस दिन हुई थी, बताइए, 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कब हुई थी। 24 मार्च 49। देखिए दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। 31 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? मेरठ में है, बुलंदशहर में, लखनऊ में है या गोरखपुर में है? 31 का सही उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा, लखनऊ में। चलिए 32 देखिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर या लखनऊ? 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है, लखनऊ में। देखिए 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देवा, बाराबंकी, आला, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। आंसर यहाँ होगा दोस्तों तीसरा, कर्मा का मथुरा, ये गलत है। 34 देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ अवस्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ? 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, कानपुर में। 35 देखिए, एक संकेत दिया है, इसका मतलब बताना है आपको दोस्तों, इसका मतलब आपका हो जाएगा दोनों तरफ पार्किंग है, ठीक है। चलिए 35 के बाद आ जाइए 36। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन है? कौशाम्बी। 36 का क्या होगा दोस्तों? कौशाम्बी, ठीक है। चलिए 37 देखिए, 37 है, ढोला लोकगीत कहाँ लोकप्रिय है? बताइए, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर? 37 का सही उत्तर आपका होगा पहला ऑप्शन, आगरा और मेरठ में। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नौचंदी मेला मेरठ। भारत कला भवन वाराणसी। चौरसिया नृत्य गोरखपुर। 38 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा, चौरसिया नृत्य गोरखपुर। चलिए, बोध शब्द समानार्थी शब्द कौन सा है, बताइए। बोध का समानार्थी अनुभूति, विस्मृति, बोझ या शांत। राइट आंसर दोस्तों पहला हो जाएगा अनुभूति। बोध मतलब अनुभूति होना। चलिए 41-40 है। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य देखिए दोस्तों, 3 नगरों के नाम बताइए। ये जो नगरों में बिंदी लगी है ये भी और कहीं कहीं गलतियां हैं, ठीक है। 3 नगरों का यहाँ पे का है देखिए, तो के हो जाएगा, ठीक है। 3 नगरों के नाम बताइए। पुष्कर का अर्थ क्या होगा दोस्तों, पुष्कर का अर्थ क्या होगा, पुष्कर का अर्थ हो जाएगा सरोवर। जटिल का अर्थ क्या होगा दोस्तों, जटिल का अर्थ हो जाएगा आपका पेचीदा, क्रिटिकल। देखिए 43 आता है, शुद्ध वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य देखिए दोस्तों, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। पढ़ते चलिए, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। देखिए ये तो गलत, ये भी गलत। पहला दूसरा देखिए दोस्तों, यही 2 डाउट बचा हुआ है। इसमें आपका सही हो जाएगा पहला, तुम इसके दाम देते जाओ। इजी है, ठीक है। चलिए 58 को हिंदी में लिखिए 58, ठीक है। 44 का क्या होगा पहला। देखिए विकल्प में से पर्यायवाची चुने। मृगांक का पर्यायवाची क्या होगा 45 में। इसका उत्तर दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सुधाकर। क्या हो जाएगा, सुधाकर। 46 पे आ जाइए। 46 है, आग्रह शब्द के सटीक विलोम क्या होगा, बताइए। आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा दुराग्रह। 47 है, किस क्रम में पश्च स्वर है, पश्च स्वर है, बताइए किस क्रम में। ई है, ऊ है, ए है, आय है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दूसरा, ऊ। चलिए 48 देखिए, छत्र ज्ञा क्या है, बताइए। मूल स्वर है, अनुस्वर है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है। 48 का उत्तर चौथा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 49 पे आएंगे। देखिए किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, मैं, उन्हें, हमको, मुझे। 49 का उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा उन्हें। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। 50 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा तीसरा, निजवाचक। 51 है, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है, हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निर्मित वस्त्र दान करो, मोहन ने सांप को लाठी से मारो, सीता की कलम मेज पर है। 51 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, गरीब के निर्मित वस्त्र दान करो। 52 है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है, बताइए। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम करता है। 52 का उत्तर तीसरा हो जाएगा, सुरेश ने सूरज को बुलाया। 53 है, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है, मुरलीधर का मुरलीधर धारण करने वाला, दोपहर का दो पहरों का समाहार, पवित्र स्त्री पति का व्रत रखने वाली, और कनक लता का कनक के समान लता। 53 का उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, पति का व्रत रखने वाली। 53 में दोस्तों विग्रह ये गलत है, ठीक है। 53 पे आपका तीसरा गलत दिया हुआ है यहाँ पे। 54 है, प्रतीक के लिए हो सकता है। कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है, परम तू, वर्णमय, पृष्ठमुख, सद्वेग, बताइए। आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ये करेक्ट है, ठीक है। 55 देखिए, किस क्रम में गुण संधि नहीं है, हिमतेच्छा, प्रशीति, मानवेत्व या भूधर्व। 55 का उत्तर आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है, भूधर्व। 55 के बाद 56, 56 से 60 तक पैसेज है, ठीक है, स्किप करेंगे इसको। सेम पैसेज दोस्तों हम लोगों ने खान सर की बुक में देखा था प्रैक्टिस सेट में। देखिए 60 तक नहीं करना था, आगे देखिए 61 से, ठीक है दोस्तों। 61 पे आइए,
किस भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए किस भाषा में पूछा है। एम.टी. वासुदेव को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे उत्तर दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मलयालम। 62 देखिए, राष्ट्र की डैश में ही देशवासियों की क्या निहित है, ये बताना है। वाक्य को पूर्ण करें। तो दोस्तों इसमें उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा, प्रगति। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। 63 है, तारंग शब्द का सही समानार्थी क्या होगा? तुरंग होगा, अटवी होगा, केकी होगा, उर्मी होगा। 63 का राइट आंसर चौथा हो जाएगा, उर्मी। 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं? विभावना, भ्रांतिमान, श्लेष, विरोधाभास। 64 का उत्तर आपका तीसरा ऑप्शन श्लेष हो जाएगा। 65 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा पहुंचकर शोर मचाया। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। मेरे से मत उलझो, घर जाओ। उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मैंने यह कब बोला। शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पे दोस्तों शुद्ध आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, मैंने यह कब बोला। 66 है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? टाल मटोल करना जी, बुराई करना, इधर उधर करना, मना करना। आनाकानी का मतलब क्या होगा दोस्तों? 66 का उत्तर आपका टाल मटोल करना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टाल मटोल करना। 67, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाओ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सु। ये बताना है कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार? विभावना, उपमा, विशेषोक्ति, विरोधाभास। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, विभावना। देखिए, भक्ति डैश का प्रसिद्ध रेखाचित्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भक्ति महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण है, रेखाचित्र है, ठीक है। 68 का यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन दे रहा है पहला, ठीक है, सही है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कृष्ण का स्त्रीलिंग, कृष्णा, कृष्णा। माटी की मूर्तें की रचना किसकी है? लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र रामवृक्ष बेनापुरी, राकेश वर्मा। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट, रामवृक्ष बेनापुरी। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 33 है, 36 है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 33, ठीक है। देखिए 72, किस पंक्ति में अपहृत अलंकार है? बताइए। 72 में यहाँ पे हो जाएगा 4, यह चंद्र नहीं मुख है, ठीक है। 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, दोहा, ठीक है। चलिए 74 है, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, पंजाबी, ठीक है। अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की साहित्यकार है। 75 है, आकाशदीप कहानी के रचयिता कौन है? आकाशदीप कहानी के रचयिता हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है दोस्तों। चलिए साथियों, इस तरह से हमने क्या है, जीके और हिंदी वाला पार्ट पूरा कर लिया है दोस्तों, और आगे का पीडीएफ भी हम तुरंत आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।